शैलेश जी, गिरीश जी, स्वागत है आप दोनों का ही सीएनबीसी आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। शैलेश जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछना चाहूँगी। फाइनेंशियल ईयर 2026 में आप ईवी सेगमेंट की सेल्स ग्रोथ को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में जो ग्रोथ होगा वो ईवी सेगमेंट ही ड्राइव करेगा? साथ ही नए लॉन्चेस के बारे में भी बताइए। जहाँ तक पिछले वित्तीय वर्ष की बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ करीब 19% हुई थी इंडस्ट्री में। अ, जबकि पूरी पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री सिर्फ 2% से ग्रो हुई थी। तो एक मोमेंटम डेफिनेटली देखा जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे नई लॉन्चेस हो की जा रही हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के तरफ से। और हमने भी रिसेंटली हैरियर ईवी लॉन्च किया है, जिसके प्रति हमने काफ़ी ज़्यादा जोश देखा है कस्टमर्स में। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डेफिनेटली एक सेगमेंट होगा जिसमें ग्रोथ अच्छी रहेगी। मुझे लगता है सीएनजी सेगमेंट और एसयूवी सेगमेंट जो है, ये दो भी अच्छी ग्रोथ दिखाएंगी। थोड़ा प्रेशर ज़रूर रहेगा हैचेस सेगमेंट में, जैसा कि पिछले वर्षों में भी हमने देखा है। अ, तो ये देखना होगा कि इस साल अभी तक के इंडिकेशंस के हिसाब से ग्रोथ रेट्स थोड़ी कम है, 5% के अंदर ही दिख रही हैं। बट इसमें कुछ कुछ सेगमेंट, जैसा मैंने बताया, वो सेगमेंट शायद अच्छा करेंगी। जहाँ तक टाटा मोटर्स का सवाल है, हम हमारी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो लास्ट ईयर थी हैचेस में, उसमें जहाँ पर कि ओवरऑल डी ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्री में, हमारी चूंकि दो नई फ्रेश प्रोडक्ट्स आई हैं, टियागो और अल्ट्रॉज, इनकी फेस लिफ्ट और रिफ्रेशेस, तो इसमें हमें अच्छा ग्रोथ मिलना चाहिए। हम लोग नए प्रोडक्ट के साथ भी इस साल आने वाले हैं, जो सियरा है, और दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ भी आने वाले हैं। हैरियर ईवी हमने लॉन्च किया है अभी, और सियरा ईवी भी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये सब के कारण हमें लगता है कि हमें इंडस्ट्री बीटिंग ग्रोथ मिलनी चाहिए इस साल। ग्रोथ को लेकर आप पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं शैलेश जी। लेकिन शैलेश जी, ईवी सेगमेंट की स्पेशली बात करूं तो आप एक लीडरशिप पोजीशन में रहे हैं हमेशा से। ईवी सेगमेंट और एसयूवी सेगमेंट का टारगेट मार्केट शेयर क्या है अभी फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए? देखिए, टारगेट्स तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डेफिनेटली जो एक्शंस हमने प्लान किया है, ना ही सिर्फ न्यू लॉन्चेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया, हैरियर ईवी और सियरा ईवी, बट जो हमारी एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स जो हैं, जिसमें हम अपनी पोजीशन किए हैं, प्रोडक्ट्स टियागो, पंच, नेक्सॉन और कर्व, इसमें भी हम लोग कुछ कुछ बदलाव लाने जा रहे हैं, जिसके कारण इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन जो है मार्केट में काफ़ी अच्छी होगी और ज़्यादा आकर्षित करेगी कस्टमर्स को। इसके अलावे हम लोग फ्लीट सेगमेंट में भी काफ़ी काम कर रहे हैं प्रोडक्ट में, उसको और उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि वो सीएनजी सेगमेंट आ पाए। तो ये सब एक्शंस के साथ मुझे लगता है कि मिड टर्म हम लोग अपने मार्केट शेयर को स्टेबलाइज करेंगे 50% के आसपास। ठीक है शैलेश जी। अच्छा गिरीश जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस के डीमर्जर के बारे में आप बताएं मुझे, साथ ही स्ट्रैटेजी को लेकर और क्या आपके प्लान्स है, इस पे भी आपसे राय लेना चाहूंगी। इसके अलावा मार्केट में प्राइसिंग और डिमांड इन्वायरमेंट अभी आपको कैसा लग रहा है? टाटा मोटर्स डीमर्ज होने वाला है दो कंपनीज में। एक होगा पैसेंजर व्हीकल और उसकी सब्सिडरीज, और दूसरा होगा कमर्शियल व्हीकल और उसके अलाइड बिजनेसेस। और ये डीमर्जर लेके हम एकदम एक्साइटेड है या एनर्जाइज्ड है। अगर हम पिछले 4 साल देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल्स में अच्छा फाइनेंशियल टर्न अराउंड हुआ है टाटा मोटर्स में, और हमने इन सालों में अच्छा रेजिलियंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है, ना ही सिर्फ मार्जिन पर, लेकिन फ्री कैश फ्लो भी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो इनफैक्ट ग्लोबली एक टॉप 2 में आ रहा है कमर्शियल व्हीकल में। तो एक हम अच्छे मकाम पे है, और यहाँ से हम आगे और ग्रो करना चाहते हैं, और दो तरीके से हम ग्रो करना चाहते हैं डीमर्जर के बाद। एक तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट बिजनेसेस जो ग्रो होंगे, आपने जो सवाल पूछा, तो जैसे इंडियन कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री ग्रो होती है, जीडीपी और बाकी एंड यूज सेक्टर्स के ग्रोथ के कारण, उसके साथ हमारा प्रोडक्ट बिजनेसेस ग्रो होगा। तो इसके अलावा हम नॉन प्रोडक्ट बिजनेसेस जो है, मतलब हमारे
पार्ट्स एंड सर्विसेज बिजनेस है या डिजिटल स्मार्ट सिटी, इन बिजनेसेस को भी हम ग्रो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी आपका फोकस रहेगा। लेकिन एक और सवाल गिरीश जी मैंने आपसे पूछा था कि आज की मार्केट में प्राइसिंग और डिमांड का एनवायरनमेंट कैसा है, वो बताएं। तो अगर हम Q1 की बात करें तो मोर और लेस पिछले साल के Q1 के हिसाब से फ्लैट रहा है या थोड़ा सा कम है। लेकिन पिछले साल में Q2 और हाफ ऑफ Q3 डिमांड इतना अच्छा नहीं था, विच वॉज जस्ट आफ्टर द इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस। तो हमको लगता है कि Q2 और Q3 में पिछले साल के कंपैरिजन में हमको अच्छी ग्रोथ दिखने मिलेगी, क्योंकि फ्लीट का यूटिलाइजेशन अच्छे स्तर पे है, ट्रांसपोर्टर प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक लग रहा है, और मैंने जैसे पहले बताया एंड यूज सेक्टर्स गवर्नमेंट के हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, ठीक ग्रो कर रहे हैं। कुछ हेडविंड्स तो हैं, आई मीन हमें देखना होगा कि फ्यूल प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होता है सब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का, बट होपफुली आई थिंक दैट शुड बी अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना, एंड बेसिस दैट हम एट दिस जंक्चर एक अच्छे मकाम पे है और लगता है कि Q2 Q3 में मार्केट ग्रो करेगी। तो गिरीश जी सही कहा आपने, जो पॉलिटिकल टेंशन एक परेशानी का सबब तो बना हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 में आप Q2 और Q3 स्पेशली ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गिरीश जी, शैलेश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।